बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली खबर बॉम्बे हाई कोर्ट से हमारे सामने आई है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई, महाराष्ट्र सरकार, एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि ये ज्ञानेश्वर सिंह वही हैं जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के गिरफ्तारी मामले में चर्चाओं में आए थे। हमारे सहयोगी इस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट में मौजूद हैं, हितेंद्र पवार जी। वे हमें बताएंगे कि क्या है ये मामला, क्या क्यों भेजा है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, ये नोटिस क्यों जारी किया है। मिस्टर ताराकांत अकेला जी, पूरा मामला क्या है? बॉम्बे हाई कोर्ट को अचानक 3 बड़ी संस्थानों को नोटिस जारी करना पड़ा। जितेंद्र जी, ये अचानक नहीं है, ये बहुत दिन से चल रहा है। मैंने जो एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं जी, जो आईपीएस भी हैं, ज्ञानेश्वर सिंह जी, और दूसरे डिप्टी डायरेक्टर जनरल वो भी आईपीएस हैं जी, जो मुंबई में बैठते हैं, संजय सिंह जी, दोनों जन ने जो डिपार्टमेंट में रह के जी, घोटाले किए हैं, कालाकांडी किए हैं, उसके बारे में सुप्रीम अथॉरिटी को भी मैंने सूचना दी थी, जानकारी दी थी या शिकायत की थी। जी, उनकी तरफ से मेरे वेरिफिकेशन के लिए जी, मेल तो आए, जी, लेकिन आगे उन्होंने कोई मतलब जांच प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई। जी, मैं उनमें से एक बार गुजरात, अहमदाबाद एनसीबी के ऑफिस में खुद जाकर आया कि इस तरह आप मेरा जो है स्टेटमेंट लीजिए और इंक्वायरी आगे बढ़ाइए। जी, उन्होंने बहुत पोलाइटली, एकदम सभ्यता से इनकार कर दिया कि आज हम आपका स्टेटमेंट नहीं ले सकते, जी, आज और उनकी जगह पर ज्ञानेश्वर सिंह ने संजय कुमार सिंह को भेजा और संजय कुमार सिंह ने पूरा मैटर हाथ में लेकर चार्जशीट चेंज करके, स्टेटमेंट चेंज करके, सबूत उसमें से रिमूव करके सब ऐसा ऐसा बनाया, कोर्ट में ऐसा डॉक्यूमेंट चार्जशीट प्रस्तुत की जिसमें आर्यन खान एकदम क्लीन हैंड है, उस निर्दोष है और उसी बिना पर हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दिया आर्यन खान को। जी। जहाँ तक मेरी जानकारी है अकेला जी, ये पूरा मामला सबसे पहले आपने ही मीडिया में उठाया था और उस समय हकीकत क्या थी जब आर्यन खान को अरेस्ट किया गया? वाकई में उनके पास ड्रग्स वगैरह जो मामला रहा, लोगों के दिमाग में अब तक कंफ्यूजन है कि ड्रग्स मिला नहीं मिला, एक बड़ा विवाद का विषय रहा, लेकिन आपकी बातों से लगा कि ड्रग्स मिला भी था और केस भी मजबूत बना था। ड्रग्स मिला था, आर्यन खान के साथ जो उनका फ्रेंड था वो उसके जूते से मिला था जी, और ये ओपन टिकट था कि आर्यन खान वहाँ एज ए चीफ गेस्ट उस कॉर्डेलिया क्रूज पर जा रहे थे पार्टिसिपेट करने। वो चीफ गेस्ट थे और उनके नाम पर ही कि क्योंकि आर्यन खान आ रहा है, आर्यन खान आ रहा है, ऐसे करके बहुत महंगे दामों में टिकट बेचे गए थे। ओके। वहाँ पर पूरी तरह जो है लड़कियों की व्यवस्था थी और ड्रग्स पार्टी ही थी वो। जी, जो इनविटेशन इसमें छपे थे उसमें भी हिंट था कि यहाँ पर ड्रग्स पार्टी है, लड़कियों की पार्टी है। जी, और बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को पकड़ा जी, तो अपने इतने बड़े स्टार, फिल्म स्टार के बेटे का बेटा होने का उसको नशा था। उसने ऑफर कर दिया समीर वानखेड़े को कि अरे यार चलो ना, तुम भी उधर मौज मस्ती करो ना, लड़कियां फड़कियां ले लो एक दो, तुमको जो चाहिए। मतलब ये कहिए कि आप बेल मुझे मार वाला हिसाब हो गया साहब। आप बेल मुझे मार वाला हिसाब हो गया। एक सीनियर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर को सीधे उन्होंने एक प्रकार से निमंत्रण देके खुद ही अपनी आफत बुला ली। हाँ, तब जो है समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को थप्पड़ मार दिया था उसकी बेहूदगी भरी बातों से। जी, और ये बात आपने शुरू में सही बोली कि जब समीर वानखेड़े ने इनको अरेस्ट किया, आर्यन खान को जी, और पकड़ा, हिरासत में लिया, सबको लिया, तो एक खबर सबसे मैंने पहले ब्रेक की थी सोशल मीडिया पे कि आर्यन खान को हिरासत में लिया गया है। जी, वहां से ये इशू हुआ। अच्छा ये बताइए किस तरीके से बाद में खुलासा हुआ कि ये जो चीज़ की गई थी और जो एविडेंस आपने कोर्ट में जैसे बताया आपने कि व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे, बाद में क्या हुआ सब? बाद
बाद में समीर वानखेड़े ने सारे सबूत उनके पास जो भी थे, चैटिंग के, फोन कॉल्स के या उनके सोर्स के सारे सबूत उन्होंने हाई कोर्ट में दिए कि देखिए ज्ञानेश्वर सिंह का पहले क्या रोल था, पहले क्या भूमिका थी, अचानक कैसे हो गई। चैटिंग का दे दिया उन्होंने 2-3, और उसमें शाहरुख खान दिल्ली में जाकर ज्ञानेश्वर सिंह से उनकी ऑफिस में मिले थे। उसमें एक और जो गवाह था वो भी बाद में अप्रूवर समझिए हो गया। उसने भी बताया कि उसकी आंख के सामने 7 लाख रुपए क्या नाम है इनको मिले, क्या नाम ज्ञानेश्वर सिंह को। इसमें सब लेन देन बहुत हुआ था। मतलब कुल मिला के शुरू से ही इनकी जो भूमिका रही बड़ी संदिग्ध और करप्ट ऑफिसर वाली भूमिका रही ज्ञानेश्वर सिंह की। ज्ञानेश्वर सिंह शुरुआत से ही करप्ट ऑफिसर है एनसीबी के। मुझे अभी जानकारी मिली है कि जो एनसीबी की एक और बड़ी ऑफिसर है मोनिका बत्रा जी, वो ज्ञानेश्वर सिंह पर इस मतलब आर्यन खान कांड से पहले, समीर वानखेड़े कांड से पहले भी उन पर 17 एलिगेशन लग चुके हैं, 17 शिकायतें उनको मिली हैं। ओके। मोनिका बत्रा उसकी मतलब इंक्वायरी कर रही है। ओके। अभी ताजा मामला जो अकेला जी है जिसमें हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने जो है नोटिस सर्व किया है, वो क्या मामला है साहब? वो मामला ऐसा है, 2 मामले हैं उसमें जी। एक मामला ये है कि ज्ञानेश्वर सिंह जी 27 फरवरी 2023 को जी दिल्ली से अहमदाबाद सरकारी काम से आए। जी। वहां उन्होंने 5 स्टार होटल है आईटीसी नर्मदा, ओके। उसमें अपने अपने नाम से रूम बुक किया। ओके। अब यहाँ पर उन्होंने एक दूसरा गेम किया कि उसी रूम से एडजस्टेड, उसी रूम से कनेक्टेड एक और रूम जी बुक किया, लेकिन वो रूम वही एनसीबी में काम करने वाले इंस्पेक्टर के नाम बुक किया। ओके। वो इंस्पेक्टर ने एयरपोर्ट से जाकर एक कॉल गर्ल है, वो कॉल गर्ल यहाँ से मुंबई से फ्लाइट से अहमदाबाद गई, उनको रिसीव किया उस इंस्पेक्टर ने और वहाँ ड्रॉप किया होटल में। और 2 मार्च की दोपहर इन लोगों ने होटल छोड़ा, फिर उस इंस्पेक्टर ने उस कॉल गर्ल को ड्रॉप किया एयरपोर्ट पर। उसी दिन ज्ञानेश्वर सिंह दिल्ली चले आए 3:30 बजे की फ्लाइट से। ओके। 3 रात ज्ञानेश्वर सिंह उस कॉल गर्ल के साथ उस होटल में रहे। जी, ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं अकेला जी, क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास सफिशिएंट सबूत है और मैंने इतनी परफेक्ट चीजें इन लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताया है कि उसमें वो डिनाई कर ही नहीं सकते, और सरकार को या जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होगी उनको वो सबूत जुटाने की जरूरत ही नहीं है। जी, इतने पुख्ता सबूत हैं आपके पास में। मसलन हाँ, उसमें जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर ने जीपे के जरिए उस रूम का किराया बुक किया। इंस्पेक्टर ने क्यों बुक किया भाई, वो तो बाद में अपने घर चला गया तो वो उसमें ठहरा नहीं। फिर उस इंस्पेक्टर को वो रकम जो है ज्ञानेश्वर सिंह के पीए ने जीपे के जरिए रिफंड किया और लौटा दिया। ओके। तो ये जो भी इन्होंने साजिश की, कालाकांडी की, इतनी डीपली मुझे जानकारी मिल गई जी, वो बड़ी बात है। जी बहुत बड़ी बात है। दूसरा चार्ज जो है इन पे ज्ञानेश्वर सिंह पर है वो है 3 मार्च 2023 का। ओके। जब एनसीबी ड्रग्स डिस्पोज ऑफ करना चाहती है जी, जो बरामद किए रहते हैं पहले, उसके लिए एक हाई लेवल ड्रग डिस्पोजल कमेटी बनाई जाती जी, और उसका जो चीफ होता है, समझिए कि उस समय ज्ञानेश्वर सिंह चीफ थे जी, तो उनको ऑन द स्पॉट उस स्पॉट पर जाकर पहले उसकी पैकिंग चेक करनी थी, सील चेक करनी थी, फिर उसको वजन करना था,
और बाकी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी थी। जी और जो चीफ होगा, डायरेक्टर होगा, चेयरमैन होगा इस कमेटी का, तो उसको ऐसा करना पड़ता है। फिर वहाँ फिजिकली प्रेजेंट रहकर, शारीरिक रूप से वहाँ उपस्थित रहकर अपनी आंखें के सामने जी उसको डिस्पोज करवाना पड़ता है। जी, ये प्रक्रिया है, मतलब ये प्रक्रिया है, इजार है। जी 3 मार्च 2023 को जी जम्मू कश्मीर, जी दिल्ली, लखनऊ और इंदौर 4 जगह पर एक साथ जी ड्रग्स डिस्पोज ऑफ किए गए। जी पेपर पर ज्ञानेश्वर सिंह ने दिखाया कि वो चारों जगह एक ही दिन चारों जगह उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। ये संभव है अकेला जी? बिल्कुल संभव नहीं है। और उस दिन मेरे पास उसके सबूत है, वो दिल्ली में अपनी ऑफिस में बैठे थे। तो ये कितना किलो ड्रग्स का मामला है साहब? ये चारों जगह का 3000 किलो ड्रग्स का मैटर है। और जिसकी अगर हम हर ड्रग्स की कीमत अलग अलग होती है, कुछ ज्यादा कॉस्टली होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ लो होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मानेंगे तो ये ड्रग्स कीमत कम से कम 2000 करोड़ रुपए है। 2000 करोड़ बड़ा अमाउंट है साहब। बड़ा अमाउंट है जी तो एक ही जगह पर एक ही दिन 4 जगह पर एक ही दिन ज्ञानेश्वर सिंह कैसे उपस्थित थे? तो ये ड्रग्स, ये जो गड़बड़ झाला हुआ है, इसके क्या मायने निकाले जाए साहब? वाकई में ड्रग्स जो है डिस्ट्रॉय किया गया या मार्केट में भेज दिया गया? कुछ भी संभावना है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। या तो इनके स्टाफ ने ज्ञानेश्वर सिंह की फर्जी साइन बनाकर ड्रग्स बेच लिए हैं, जी या तो अगर नहीं बेचे हैं उसको डिस्ट्रॉय किए हैं। तो ज्ञानेश्वर सिंह एक दिन 4 जगह नहीं गए थे तो उनकी साइन फर्जी है। जो भी सर्विस रूल्स जो एक्ट होता उसके हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ी गद्दारी की है, बहुत बड़ा धोखा किया है गवर्नमेंट के साथ। जी तो दोनों हिसाब से उनके ऊपर FIR बनती है, उनको अरेस्ट करना पड़ता है, फल पड़ेगा। बीच में आपने कुछ NCRB के आंकड़ों का भी हवाला दिया था, वो क्या मामला है साहब? NCRB का ऐसा मैटर है कि साउथ इंडिया के एक पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की हुई है। जी उनका ऐसा तर्क है उन्होंने कि NCB और NCRB में जो सीज किए गए ड्रग्स हैं जी दोनों के आंकड़े मैच नहीं कर रहे हैं। ओ, कितना फर्क होगा इसमें? इस हिसाब से जी उन्होंने शक जाहिर किया है कि वो ड्रग्स भी बेच लिए गए हैं, गायब कर दिए गए हैं NCB के अधिकारियों द्वारा, और उसकी कीमत होती 5 लाख करोड़ रुपया। बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। उन्होंने ऐसा एक अंदाजा दिया हुआ, उनके पास जो भी सोर्स होंगे, जो भी मतलब जो भी आंकड़े होंगे या पेपर्स होंगे, जो भी होंगे, उस बिना पर जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जी नोटिस इशू किया है कि आप अपना बयान आकर दें कि क्या मैटर है। ये 4 दिन पहले की बात है। बड़ा चौंकाने वाला, बड़ा गंभीर, बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया है अकेला जी। अकेला जी जो हमारे दर्शक हैं जो अभी अभी जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अकेला ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के संपादक हैं मिस्टर ताराकांत द्विवेदी अकेला। इन्होंने एक मुंबई हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी, बड़े संगीन आरोप लगाए थे। उसके बाद में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि CBI, महाराष्ट्र सरकार और DDGP ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ जो है NCB के जो ऑफिसर्स हैं इंक्वायरी के ऑर्डर नोटिस जारी कर दिए हैं। अभी बताइए अगली तारीख कब मिली साहब इसमें? अगली तारीख 11 जून को है। जी इसमें जो मैंने दोनों आरोप लगाए हैं, एक कॉल गर्ल के साथ वहाँ पर गुजरात के होटल में, और दूसरे एक ही दिन चारों जगह पर रहते हुए, और ठीक से इंक्वायरी ये लोग नहीं कर रहे हैं NCB के लोग। तो मैंने इसको चैलेंज किया, मैंने इससे रिक्वेस्ट किया, चैलेंज बोलिए रिक्वेस्ट किया, बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया मैंने 6 मई को, इसी 6 मई को सोमवार को, कि मुझे NCB अधिकारियों पर भरोसा नहीं है जी आप CBI से इंक्वायरी करवाइए, पूरे मैटर की CBI से इंक्वायरी करवाइए। जी तो 8 मई बुधवार को यानी कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेरा वो जो एक्सेप्ट किया था पिटीशन, उस पे महाराष्ट्र सरकार और NCB चीफ, CBI चीफ
जी और दिल्ली में जो इनके सेक्रेटरी बैठे हैं गृह डिपार्टमेंट के, 4 जन को सम्मन इशू किया है और बोला है कि आप नेक्स्ट डेट पर 11 जून को आकर अपना बयान दें या जो भी उनका अपना पक्ष होगा रखने को बोलेंगे। हाई कोर्ट की डबल बेंच है, रेवती मोहिते डेरे मैडम और मंजूषा देशपांडे, इन्होंने ऑर्डर पास किया है। ओके। अखिला जी, मैं समझना चाहूँगा अपने दर्शकों की जानकारी के लिए कि इतने पुख्ता सबूत आपने एक ऐसे ऑफिसर के खिलाफ हाई कोर्ट में पेश किए हैं जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे को एक प्रकार से क्लीन चिट दिलाने में मदद दी थी, और उनका रिकॉर्ड, सारा टेक रिकॉर्ड अदालत ने सारा कच्चा चिट्ठा आपने पेश कर दिया है। तो क्या आपको लगता है कि इतने सारे सबूतों के बाद शाहरुख खान के बेटे का जो मामला है उसमें री इन्वेस्टिगेशन या री इंक्वायरी होने के चांसेस बनते हैं? बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपके आपके ही चैनल पे मैं सबसे पहले डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि मैं ये पिटीशन करूंगा जी कि पूरे मामले की वापस इंक्वायरी हो जी। और आर्यन खान को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जिस तरीके से सबूतों के साथ छेड़खानी ऑलरेडी कर दी गई है, सबूत बदल दिए गए हैं, चार्जशीट चेंज कर दी गई है, तो उसके बाद आपको लगता है कि वो सारी चीजें वापस री इन्वेस्टिगेशन में सामने आ पाएंगी? मेरे पास इससे रिलेटेड